Hello my dear student, myself गौरव मिश्रा, वेलकम जीएम मैथ ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ रेशनल नंबर के प्रॉब्लम पर डिस्कशन किया था। अब अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा टॉपिक है, हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा, उसके प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा, उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा। अब हमारा अगला टॉपिक है इरेशनल नंबर। तो उसी तरह हमें इरेशनल नंबर को पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ना है, कुछ क्वेश्चंस को पढ़ने हैं और उसके रिप्रेजेंटेशन को पढ़ना है। तो इरेशनल नंबर पहले क्या होता है? अभी तक आपने पढ़ा क्या था? रेशनल। क्या पढ़ा था? रेशनल। और यहाँ पर वर्ड क्या ऐड हो गया है? इरेशनल। क्या ऐड हो गया है? IR, इरेशनल। तो इरेशनल नंबर होता क्या है? अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन रिपीटिंग। अगर आपने रेशनल नंबर की डिफिनीशन को देखा हो या वहाँ पर P/Q पे डिस्कस था, याद होगा। और रेशनल नंबर इज़ द फॉर्म ऑफ P/Q। लेकिन अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या शब्द आ रहा है। आपने देखा होगा रेशनल नंबर में क्या होता था। अगर मैं कहूँ कि यार रेशनल नंबर विच इज़ टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, मतलब कोई रेशनल नंबर हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जो रिकरिंग हो, मतलब रिपीटिंग हो, या रिपीटिंग डेसिमल रखता हो या टर्मिनेटिंग डेसिमल रखता हो, वो भी रेशनल नंबर होता है। तो ऐसे नंबर हम कैसे समझें कि इरेशनल नंबर है? तो डिफिनीशन क्या कर रहा है? देखिए डिफिनीशन कर रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एक्सप्रेस एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर रिपीटिंग डेसिमल, मतलब कोई भी ऐसा डेसिमल, ऐसा नंबर नहीं उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सके, नहीं रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में। जैसे 1/2 को हम चाहें तो 0.5 लिख सकते हैं। आप समझ रहे होंगे 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं। ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर 1/3 को हम लिखना चाहें तो 0.3333 एंड सो ऑन, मतलब रिपीटिंग आएगा, आप देख रहे हैं। लेकिन अगर हम कह दें √2 को हम क्या लिख सकते हैं? तो √2 की वैल्यू अगर हम जानते हैं 414, इस तरह कुछ होता है। तो √2 की वैल्यू अगर 414 है तो आप खुद बताइए कि ऐसे नंबर जब चलते रहेंगे और एक निश्चित डिजिट के बाद फिर रिपीट करते हैं, फिर डिफरेंट टाइप में इनफाइनाइट कर सकते हैं उनका एंड सो ऑन कंडीशन दिखता है। तो 1.414 ये कोई कंफर्म नहीं है, मतलब ये चलता रहता है एंड डॉट डॉट डॉट, मतलब नहीं कभी एंड होता है नहीं कहीं रिपीट होता है। तो इसलिए √2 को हम कह सकते हैं कैसा नंबर है? इरेशनल। तो ऐसे नंबर जो कि नहीं टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, नहीं रिपीटिंग फॉर्म में, उसी को बोलते हैं इरेशनल नंबर। या एक सिंपल सी डिफिनीशन याद रखिए, नंबर विच इज़ नॉट रेशनल कॉल्ड इरेशनल। ये सबसे इजी आपके लिए होगा। ये आप कोई भी पूछे तो बोलिए नंबर विच इज़ नॉट रेशनल, मतलब नॉट रेशनल मतलब वो जो रेशनल नंबर होगा नहीं टर्मिनेट करेगा और नहीं वो क्या हो, और नहीं रिपीटिंग हो। तो जब वो ऐसा नंबर होगा तो हमेशा रेशनल होगा नहीं, वो क्या होगा? ये रेशनल होगा। क्लियर है? चलिए इतना काफ़ी है आपके लिए। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने लिया और एग्जांपल में ध्यान दीजिए, टाइप वाइज लिया है मैंने, ये चीज़ आपको समझना है। टाइप वाइज एग्जांपल लेने का क्या मकसद है भाई? जैसे अभी मैंने केवल एक एग्जांपल लिया √2, क्या ऐसा नहीं हो सकता था 0.0100100001 एंड सो ऑन, मतलब ऐसे चलता रहा है। ऐसा भी कोई रेशनल नंबर अगर हम कंसीडर कर ले जो 0.01 पर, तो ठीक है, फिर 0.01 के बाद 001, फिर 0001, मतलब बढ़ता जा रहा है, कोई कंफर्म नहीं है कि किस तरह बढ़ेगा। तो अगले में हम कहते हैं 50 के साथ बढ़ जाए। तो इस तरह कोई अगर नंबर होगा तो वो हमेशा क्या होगा? इरेशनल होगा। ये बात याद रखिएगा। तो इसी टाइप ऑफ वैरायटी के डिपेंडेंट मेरा एग्जांपल है। एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा होगा स्क्रीन पर? 0.01, 001, 0.0001, 0001 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, सो इट इज़ कॉल्ड इरेशनल। तो ऐसे अगर क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए, ऐसे एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। आप हमेशा कुछ भी बना सकते हैं, जैसे 0.02.002.0002 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या होगा? इरेशनल नंबर। आप कुछ भी बना सकते हैं। इरेशनल नंबर मतलब क्या हो? जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। ऐसे भी याद रख सकते हैं, अ नंबर विच इज़ नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। सिमिलरली और भी कुछ एग्जांपल हैं, ये आप याद रखिएगा। चलिए टाइप 2 पे डिस्कस करते हैं। टाइप 2 मैंने जो अभी आपको एग्जांपल लिया था, याद देखिए, √2 सबसे बेस्ट। आप हमेशा कुछ ना कुछ याद रखिए, 2 का अंडर रूट, मतलब √2 को अगर आप याद रखते हैं तो बहुत इजीली बता सकते हैं। टाइप 2 में देखिए, इफ़ m इज़ द पॉजिटिव इंटीजर, m क्या होना चाहिए? m पॉजिटिव इंटीजर मतलब
जब भी आना चाहिए तो 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह कुछ होना चाहिए। विच इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जिसका परफेक्ट ना हो। तो देखिए हम जान रहे हैं, अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, मैंने आपको बताया था ये सारा होता है पूरा 1 2 3 एंड सो ऑन, लेकिन हमें उनमें से पिकअप करना है जो जिनका क्या हो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे अगर हम 4 है यहाँ पर, तो 4 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो मिलेगा हमें परफेक्ट स्क्वायर। तो या कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 अगर हम ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि आपको कोई भी ऐसा एग्जाम्पल चूज करना, तो आपको हम कह सकते हैं कि ऐसा एग्जाम्पल चूज करना है जो मतलब उसी से रिलेटेड हो। जैसे मतलब परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 2 हुआ, जैसे हमारा 2 हुआ, और आप देख रहे होंगे 3 है, 5 है, √6 है, 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, लेकिन 9 नहीं है यहाँ पर। √9 गायब है, √4 गायब है। थोड़ा सा समझिए इसको, क्योंकि 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसका तो 2 मिल जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 3। तो इसलिए ये सब चीज़ें नहीं है, आपको समझना होगा। जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो हमेशा इरेशनल होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर है? चलिए टाइप 3 पर एग्जाम्पल पे डिस्कस करते हैं हम। देखिए केवल स्क्वायर रूट, अभी तक तो बात कर रहे थे किस पर, स्क्वायर रूट पर। स्क्वायर रूट का मतलब जहाँ पर ये 2 लिखा हो या न लिखा हो, हम समझ जाते हैं कि वो क्या होगा, स्क्वायर रूट। लेकिन क्यूब रूट की बात करें, क्यूब रूट अगर आपको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो क्यूब रूट ऐसे समझिए आप कि जैसे √3 है तो यहाँ पर 3 लिख दें तो क्यूब रूट हो जाए। जैसे √9 ले लें हम और यहाँ क्यूब रूट लिख लें, समझ रहे हैं, या √27 सबसे बेस्ट, और उसका क्यूब रूट कितना आता है, 3 आता है। तो ये तो आपको बेसिक एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। तो ये देखिए आप, m पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब, जैसे परफेक्ट स्क्वायर के लिए बोल रहा था वैसे ही परफेक्ट क्यूब के लिए बोल रहा है। तो क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 4, 5, 6। अब देखिए यहाँ 4 भी है, यहाँ 4 नहीं था, यहाँ 4 नहीं था, यहाँ 4 है, यहाँ 9 भी है, क्योंकि इन सब का परफेक्ट हम कह सकते हैं क्यूब हमें नहीं गेन होता है, इसलिए ये कैसे नंबर है, इरेशनल। तो आप याद रखिए 2 से लेकर 9 तक सारे नंबर 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 एंड सो ऑन, ये सब क्या है, इरेशनल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम्पल है, इसको आपको याद रखना है किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं भी आप जाते हैं ऐसे बेसिक क्वेश्चन अगर 9 से रिलेटेड आ जाते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में, कि नंबर पाई आपके नाम सुने होंगे, अगर पिछली क्लासेस में आपने सुना होगा पाई क्या होता है, जिसको हम कह सकते हैं ऐसे कुछ होता है 3.1414 एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। या इसी को हम कुछ लोग इसी की सिमिलर मानते हैं 22/7, ये सिमिलर होता ही है, मतलब ये एक परफेक्ट इक्वल नहीं होता, लेकिन 22/7 को डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट प्लेस तो आपको सेम मिलेगा, लेकिन 3 4 5 आपको सेम नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने सिमिलर का सिंबल लगाया, ये आप समझिए। चलिए समझिए क्या मतलब है बेसिक्स का। पाई इज नंबर हुज एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट 22/7, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेटली होती है। पहला नंबर तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा बात आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पाई हैज़ ए वैल्यू विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब पाई एक ऐसा वैल्यू है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। ये बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब पाई एक ऐसा वैल्यू है जो कि हमेशा क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे आप एग्जांपल में ऐसे समझिए, पाई को जब हम अगर वैल्यू देखें ऐसे चलता रहता है एंड सो ऑन, तो जब ये वैल्यू चलती रहेगी तो इसका मतलब नहीं टर्मिनेटिंग होगी, न रिपीटिंग, इसलिए पाई कैसा नंबर होगा, इरेशनल। आप देखिए, लेकिन हम अप्रॉक्स में मानते हैं कि पाई जो होता है वो 22/7 के इक्वल होता है। ये अप्रॉक्स होता है, क्लियर समझिए, अप्रॉक्सीमेटली। ये अप्रॉक्सीमेटली का मतलब है कि 22/7 को जब डिवाइड करते हैं तो 2 डिजिट सेम प्लेस पर सेम वैल्यू आती है, बाकी सब डिफरेंट आता है, इसलिए हम इसको पाई की इक्वल मानते हैं। अब जबकि 22/7 कैसा नंबर है, रेशनल। पाई कैसा है, इरेशनल। तो कभी कल एग्जामिनेशनों में ऐसा क्वेश्चन आता है कि वाई पाई इज इरेशनल वाइल 22/7 इज रेशनल। तो आप सिंपल्स कहिए 22/7 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पाई, या विच इज़ कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू द पाई। जो कंसीडर किया गया है या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, नॉट परफेक्टली इक्वल है। तो आपको आई होप कि समझ में आया हो। यहाँ पर देखिए वही कंक्लूजन लिखा है कि पाई इज रेशनल एंड
7 इज इरेशनल। क्लियर है? चलिए अब प्रॉपर्टी पे डिस्कशन करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर क्या है? प्रॉपर्टी को देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं भाई? जैसे हमने पिछले सेशन पढ़ा रेशनल नंबर की प्रॉपर्टियाँ थी, तो उसी तरह सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, इस तरह की कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं। तो इस तरह यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं। हाँ, यहाँ कुछ लॉ हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर आप इनके बारे में नहीं पूरी तरह जानते हैं तो मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ बता देता हूँ। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में जानना हो तो मेरे क्लास 11th की वीडियो को आप वॉच कर लीजिए। वहाँ मैंने इस कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भाई अच्छे से डिस्क्राइब किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? इरेशनल नंबर सेटिस्फाइड है कम्यूटेटिव लॉ, इरेशनल एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन केस ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन। देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? जैसे a प्लस बी किसके बराबर होगा? b प्लस a के, इसी को कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? जैसे 3 नंबर ले लें हम, b प्लस c, यहाँ ब्रैकेट अरेंज कर दें और फिर a प्लस बी ब्रैकेट अरेंज कर दें। ये अगर इस तरह कोई प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए, मतलब a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट छोटे में फिर a प्लस बी प्लस सी, तो हम कहते हैं वो क्या है? एसोसिएटिव लॉ। फिर अगले बार अगर हम समझाएं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? a b प्लस सी, ए क्या है? आउटसाइड है ब्रैकेट b प्लस सी के, जब अंदर लाएंगे a b a c। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखिए दोनों केस में, अभी तो मैंने आपको एडिशन बताया, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? a डॉट b बराबर b डॉट a, मतलब a इंटू बी इक्वल टू b इंटू a। एसोसिएटिव में क्या होगा? a इंटू बी इंटू सी, ब्रैकेट अरेंज a इंटू बी इंटू सी। समझ रहे हैं? इसी तरह अगर हम आगे बढ़े डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप समझ ही रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के केस का। अब आगे बढ़ते हैं हम। सम ऑफ टू रेशनल नंबर नीड नॉट बी रेशनल, बहुत परफेक्ट वर्ड है, इसको आप याद रखिए। कभी काल ओरली लोग पूछ लेते हैं क्या 2 इरेशनल नंबर का सम भी इरेशनल होगा? जैसे रेशनल नंबर का सम रेशनल होता है, तो कह दीजिए नहीं, ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। ज़रूरी नहीं का मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं दोनों के हिसाब को समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हैं 2 प्लस रूट 3 और 4 माइनस रूट 3। अगर इन दोनों के बीच में सम किया जाए तो ये रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 6। और 6 क्या है? 6/1 लिख सकते हैं, ये क्या है? रेशनल नंबर है। अब हम कह रहे थे कि नीड नॉट बी रेशनल। नीड नॉट बी मतलब हो भी सकता है, हो भी सकता है का मतलब आप समझिए क्या है? अगर मैं यहीं 4 प्लस रूट 3 कर लूँ, दोनों तरफ दोनों पॉजिटिव ले लूँ, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 2 6 और रूट 3 2 रूट 3। तो ये कैसा नंबर है? आप ये रूट 3 की वैल्यू रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को एक्सपेंड करेंगे तो आपको कैसा नंबर मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सम ऑफ टू रेशनल इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल। क्लियर है? अब इसी तरह के डिफरेंस के लिए भी वही कंडीशन है। डिफरेंस में क्या हो जाएगी? यही निगेटिव करके यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे बस भाई, जो निगेटिव करके ब्रैकेट लगा देंगे, और क्या कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रेशनलिटी, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल। जैसे आप देख ही रहे हैं रूट 3 का अगर मैं 2 बार प्रोडक्ट करूं तो 3 आएगा, लेकिन अगर रूट 3 और रूट 2 का प्रोडक्ट करूं तो रूट 6 आएगा। अब रूट 6 आप जानते हैं कैसा नंबर है? इरेशनल है, तो इसलिए नीड नॉट बी यहाँ भी है। कोसेंट लॉ पे देखिए, कोसेंट लॉ क्या होता है? देखिए a को b से डिवाइड करें तो यही कोसेंट लॉ बोलते हैं। क्लियर है? अगर आप नहीं सुने हैं तो कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल, जरूरी नहीं है। जैसे 2 इरेशनल नंबर है, 2 रूट 3 लिया है यहाँ पर क्वेश्चन में और एक नीचे रूट 3, तो आप सिंपल समझिए 2 रूट 3 अपॉन रूट 3 कैंसिल होने क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। अगर मैं यही एग्जांपल 3 रूट 5 ले लूँ और रूट 6 ले लूँ, तो आप जान रहे हैं ये कितना आएगा? रूट 5 अपॉन रूट 3 आएगा, क्योंकि रूट 6 को जब ब्रेक करेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 2 में ब्रेक होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर ऊपर बचेगा क्या? रूट 3 भी बचेगा, नीचे क्या बचेगा? रूट 2। तो ऐसे नंबर क्या होंगे? इरेशनल होंगे। कैसे होंगे? इरेशनल। तो ये आपका बेसिक्स है, आपको इतना क्लियर रखना चाहिए कि कोई भी सम ऑफ रेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नीड नॉट बी इरेशनल, डिफरेंस ऑफ रेशनल नीड नॉट बी इरेशनल, कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल। मतलब सब में नीड नॉट है, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के। देखिए ध्यान से, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, एक रेशनल को ऐड कर रहे हैं, एक रेशनल। कि अगर एक रेशनल ले लें जैसे 2/1 और एक ले लें हम रूट 3,
तो ये देखिए ये इरेशनल है और ये रेशनल है, अगर इन दोनों का सम करेंगे तो इरेशनल मिलेगा। देख रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पर वही उसी कॉन्सेप्ट पे है कि सम ऑफ टू रेशनल और इरेशनल हमेशा क्या होगा? इरेशनल होगा। मतलब अगर हम किसी एक रेशनल नंबर को ले लें, दूसरा इरेशनल नंबर हो जाए, उन दोनों का सम हमें क्या मिलने वाला है? उन दोनों का सम हमें इरेशनल मिलेगा। ये कंफर्म है। आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ नीड नॉट भी केस नहीं लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब देखिए जो काम एडिशन में होता है वो ज़्यादातर निगेटिव में भी फॉलो करता है। तो आप समझिए जो डिफरेंस ऑफ रेशनल और इरेशनल होगा वो नीड नॉट बी इरेशनल। जैसे अभी हम फिर एग्जांपल लें, 2 रेशनल नंबर और -√3, तो ये टोटल नंबर कैसा होगा? इरेशनल। क्यों? मान लीजिए कोई कहे क्यों 2 - √3, ऐसे प्रॉब्लम में अभी डिस्कस करूँगा आगे चल करके, टॉपिक 3 जब आपको पढ़ाऊँगा मैं तब इसका प्रूफ भी कराऊंगा कि 2 - √3 या √3 √5 हम कैसे प्रूफ करेंगे इरेशनल नंबर है। तो आप ऐसे समझिए 2 की वैल्यू तो 2 होगी, √3 की वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन चलता रहेगा। जब इनका डिफरेंस लेंगे जो निगेटिव नंबर हमें मिलेगा वो डेसिमल के साथ क्या होगा? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसलिए ये इरेशनल होगा। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक केस और है, रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट भी इरेशनल। मतलब ये सब कन्फर्म है। मतलब सम ऑफ रेशनल इरेशनल, डिफरेंस ऑफ रेशनल इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इरेशनल। जैसे मैं एक रेशनल नंबर 2 ले रहा हूँ, उसका प्रोडक्ट √3 से कर रहा हूँ जो कि इरेशनल है। क्या मिलेगा? 2√3 2 × 3.141 एंड सो ऑन। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें लगभग वही मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिलने वाला है। तो इसलिए ऐसा नंबर क्या होगा? इरेशनल। तो ये सब बेसिक्स है, ये सब क्लियर है, आपको याद रखना है। क्वोशंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल आप याद रखिएगा, जब भी रेशनल इरेशनल मिलेगा तो हमेशा इरेशनल क्रिएट होगा। मैक्सिमम चांसेस 99% देखिए यही है, 100% भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो याद देखिए क्वोशंट ऑफ रेशनल इरेशनल इज इरेशनल। क्वोशंट का मतलब क्या है भाई? रेशनल और इरेशनल का अगर हम क्या करें? डिवाइड करें, जैसे 2/√3 करें, जैसे हम करें 2/√3, तो आप समझिए 2/√3 क्या होगा? 2/√3 से जब डिवाइड करेंगे 1 4 एंड सो ऑन, तो ये ऐसा नंबर भी इरेशनल होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रिमार्क पॉइंट है, इसको समझ लिया जाता है। अगर ए कोई रेशनल नंबर है और रूट बी इरेशनल है, देन ईच ऑफ द नंबर a + √b, a - √b, ये उन्हीं को बता रहा है। ये इसको बता रहा है, ये इस एग्जाम्पल को बता रहा है, ये प्रोडक्ट को बता रहा है, और ये क्या बता रहा है? इसको बता रहा है। क्लियर है? विथ सम मोर एग्जाम्पल इन न्यूमेरिकली। क्लियर है? चलिए मैंने आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ली हैं, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, इनको समझना चाहिए, इनको दिमाग में सेव करके रखना चाहिए। कर है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या सभी जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका स्क्वायर रूट, मतलब जितने इंटीजर यम हैं, एम कहाँ से? सारे पॉजिटिव इंटीजर z+ से आ रहा है, मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन, क्या सभी इरेशनल है? तो ज़रूरी नहीं। अभी आप देखे थे 4 और 9 ऐसे 2 नंबर थे, या और भी आगे चल के 16 मिलेंगे, 25 मिलेगा। इन सब का एक फिक्स नंबर हमें गेन होगा जो कि रेशनल होगा। तो ज़रूरी नहीं है। इफ़ नो तो गिव 2 एग्जाम्पल, तो 2 एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह पूरे आर द क्यूब रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर रेशनल। मतलब क्या क्यूब रूट भी ऐसे संभव है? नहीं। अभी मैंने आपके लिए क्यूब रूट ऑफ 27 एग्जाम्पल लिया था जो 3 आया था, याद है आपको? तो वो वहीं से रिलेटेड है। तो ये हमेशा क्या होगा? रेशनल। ऐसे 2 एग्जाम्पलों को आप सेव करके रखिए दिमाग में, क्योंकि ये आपको काम देने वाला है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। आगे चल करके हम कुछ और भी टॉपिक को उठाते हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे, और आगे चल के मैं कुछ इस तरह वैरायटी क्वेश्चन कराऊंगा कि जिसमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, और साथ में कुछ ऐसे टॉपिक उठाने वाला हूँ जिसमें ये प्रूफ करना होगा कि √3 √2 हमारा इरेशनल नंबर है, या 2 + √3 इरेशनल नंबर है। तो हमें इसको शो कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं आपके। तो जल्दी मैं उसको डिस्कस करूंगा। मेरे चैनल पे जो नए हों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, और जो मेरे चैनल पर बने हैं वो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया। थैंक यू।